नमस्कार दोस्तों, आपका वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्याओं पर चर्चा हम लोगों ने कर ली है पहले। तो आज हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो 2/3, 5/4, 1, 0, 1.33 या 1.33 और 2.3 के ऊपर बार। तो ये सब परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। तो आप कहोगे P अपॉन Q, जैसे मैं ये कोई संख्या ले ली 2/3, तो P ये है, Q ये है। तो यहाँ पे देखो जो Q है ना नीचे वाला, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q नॉट इक्वल टू पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे एक परिमेय संख्या कैसे है? तो अब मैं जैसे a के नीचे 0 लिखूंगा मानो, तो ये तो किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन 0 के नीचे मैं 1 तो लिख सकता हूँ ना, तो आएगा तो 0 ही। 0 के नीचे 5 लिखूं तो आएगा तो 0 ही। तो इसके लिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख दो। कोई भी संख्या है इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये P अपॉन Q के रूप में आ गई, तो ये परिमेय संख्या। जैसे 1.3 है, 3, तो आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या कैसे है? तो अपन इसका जब दशमलव उठाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा? 100। तो P अपॉन Q का रूप आ गया। वैसे ये है तो इसमें बार चलता जाएगा, बार जैसे हटेगा तो यही रूप आएगा इसका। तो इसको भी हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये हो गई अपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद हम आगे चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। भाई अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो ये अपने हो गई परिमेय संख्याएं। तो आगे देखो, आगे हम चर्चा कर रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या होगी, और वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सके वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है ही अपने, इक्वल टू 0 है। तो आप कहोगे सर ये तो इसके ठीक ऑपोजिट है। हाँ बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है। तो देखो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे √2, √5, √2 हो गए, √5 हो गई। और इसमें और एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर जैसे √2 हो गई, √5 हो गई। जैसे 5 की पावर 1/3 पाई आदि इसके एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे सर ये कैसे है? जैसे मैं मान लूँ, जैसे आप कहोगे सर √4 परिमेय संख्या नहीं है क्या? तो √4 कैसे हो गया? √4 इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आया? 2। तो 2 के बट्टे में तो 1 लिख सकते हैं, यानी इसका ये रूप तो हम बना ही सकते हैं ना। तो ये P अपॉन Q के रूप में आ गई, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन जैसे मैं √3 ले रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकालूंगा तो पॉइंटों में आएगा, समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा कहने का मतलब। तो वो पॉइंटों में आ रहा है, इसके लिए ये उसमें नहीं होगी। तो ये अपने अलग अलग हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्या है।
अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, परिमेय अपरिमेय होगी। अब आगे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। एक बार स्टॉप कर दो, है ना, काट लीजिए बीच में, स्टॉप कर दे चाहे करो तो। वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो इनके बारे में देखो। परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है कि जैसे जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों को मिलाने पे जो अपने पास जो संख्याओं का समूह प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक संख्या है। जैसे इसमें बात करूँ 4, 6 और 2/3, 2/3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। इसके बाद और एग्जाम्पल देखो तो -2, +4, ये सब एक और ले लेना चाहो तो देखो, जैसे √5, √7, ऐसे खूब एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आगे हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या, उसके बाद आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बाद हम चर्चा करेंगे इकाई अंक पे। तो अब अपने पास काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक नाम से पता चल रहा है, जैसे काल्पनिक मतलब जिसकी अपन इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है, तो आप कहोगे सर काल्पनिक मतलब अपन इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो जैसे काल्पनिक संख्या मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ -√3, -√8, तो ये काल्पनिक संख्या है। इनका ऐसी संख्या होती नहीं है, इनकी बस कल्पना की हुई है। तो माइनस का चिन्ह √ में आ जाता है, यानी ऋणात्मक संख्याओं के जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, तो वे संख्याएं काल्पनिक संख्याओं के श्रेणी में आती है। जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तब जो संख्या प्राप्त होती है, तब जो संख्याएं प्राप्त होती है काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब जैसे कोई ऋणात्मक संख्या, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ √, माइनस के √4, माइनस के √7, माइनस के √10, तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी ऋणात्मक संख्याओं का जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, जो फिर अपने को जो रूप प्राप्त होता है उसका, वो कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। तो हम लोगों ने काल्पनिक संख्या है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो अपने नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, इसमें स्टार्टिंग से हमने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक संख्या पढ़ ली, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय, उसके बाद वास्तविक, के बाद काल्पनिक। इतनी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, जो कि अपने एक तरफ से इनकी डेफिनेशन थी और इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम आगे देखेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या होते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलो उनके बारे में देखते हैं। तो इकाई अंक, तो इकाई अंक छोटी क्लासों में हम लोगों ने देखा भी है और उसका कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ये छोटी मोटी क्लासों में देखते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिख दी 2,
4 5 6, या मानो मैंने लिख दी 9 6 5 4 3। मैं बोलूंगा इसमें इकाई का अंक क्या है, तो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक क्या है इसमें, आप कहोगे सर 6 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3। आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक 3 है। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 9 6 5 4 10.23, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसको थोड़ी बताओगे इकाई का अंक ना। ये 10 यानी पॉइंटों वाली संख्या, तो इसमें इकाई का अंक तो यहीं से स्टार्ट होगा, ये तो दशांश उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होगा इसका इकाई का अंक। तो इनमें इकाई का अंक तो ये तो नॉर्मल बेसिक जानकारी है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको एक संख्या क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 4 6 5 4 मल्टीप्लाई 2 6 5 2। अब मैं बोलूँगा कि इनके गुणनफल से, के गुणनफल का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। कहने का मतलब जो दो संख्या दे दी मैंने, इनका आपस में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर रहे हैं, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस पूरे को गुणा थोड़ी करूंगा ना, अपने को क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। इसमें क्या है, सॉरी 4। इसमें कितना है, 2। तो बस ओनली इकाई के अंक को गुणा करो, 4 दूनी 8। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 8। अब आगे देखो एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ इस पे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई भी एग्जाम्पल हो, मान लो यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ और 6 5 2 9 8। तो आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो दोनों के इकाई के अंक देख लो पहले तो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 छिके 48, तो 48 ये संख्या आ गई। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8, वो इनका इकाई का अंक होगा। तो आप कहोगे सर ये कैसे, आप शॉर्ट में फटाफट बता रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक बार नॉर्मल तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐसे करोगे ना, कोई अलग मेथड तो है नहीं, लेकिन इसमें एक बार देखना 8 छिके 48, 48 का 8 असल की 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 असल की 2। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर गुणा का चिन्ह, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। लेकिन ये 8 में कुछ जुड़ेगा नहीं, तो इसका जो अपने को मानो आगे कोई संख्या प्राप्त होगी, लेकिन उसका इकाई का अंक तो 8 ही आएगा ना। तो अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई के अंक को आपस में गुणा कर लेंगे तो अपने को इकाई का अंक पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन है एक। तो मान लो इसमें कितना आया था अपने, 4 दूनी 8, ये 8 इसका इकाई का अंक हो गया। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 2 5 3 5 मल्टीप्लाई 9 6 0 प्लस 3 5 2 मल्टीप्लाई 9 6 5 2 के गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो अब ऐसे थोड़ी करोगे, इनको आपस में गुणा करोगे या फिर इनको आपस में गुणा करके फिर जोड़ोगे, फिर इकाई का अंक देखोगे। ऐसा नहीं करना है अपने को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है शॉर्ट मेथड में। तो देखते हैं। तो एक बार एक काम करो, ये संख्या, इसका इकाई का अंक कितना है, 5, इसका इकाई का अंक कितना है, 0। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो उसको अपनी जैसी बना लेती है। तो इन दोनों के इकाई के अंक को आपस में गुणा किया, 5 को 0 से, तो कितना आया, 0। इसमें इकाई का अंक कितना है, 2, इसमें कितना है, 2। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। सर बीच में अपने को क्या चिन्ह दिख रहा है, जोड़ का। क्या दिख रहा है, जोड़ का। तो दोनों को जोड़ दो, 0 और 4 इक्वल टू कितने आ रहे हैं, 4। तो इनका इकाई का अंक कितना होगा, 4। तो सर ये आपने जल्दबाजी में शॉर्ट मेथड में कर दिया, लॉन्ग में कैसे करेंगे। सर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को पता है इकाई का अंक 0 आ रहा है, कोई मान लो कोई संख्या आएगी आगे, इससे कितने आ रहे हैं, मान लो ये आएगा इकाई का अंक 4। तो जब इनको आपस में जोड़ोगे तो इकाई का अंक तो 4 ही आने वाला है ना। तो लॉन्ग मेथड क्यों, अपने को तो सीधा पता है कि इनको इकाई के इकाई का अंक से आपस में गुणा कर ले। तो कोई कैसा क्वेश्चन हो, अपने को डरने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए अपने, कुल मिला के बात ये है। तो इकाई का अंक ये हो गया। अब मान लो थोड़े क्वेश्चन इतने अपन सोचते हैं ना, उतने इजी आते नहीं है। देखो एक बार, ये देखो, जैसे 9 6 5 2 मल्टीप्लाई 4 6 8 0, 8 0 नहीं, एक बार ये ले लो, 4 ले लो। अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ एक बार, 3 9 2 4 6 9 6 8 2। इसमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक,
सर ये इतना लंबा है, इनको सबको आपस में गुणा करेंगे, ये थोड़ी ऐसा नहीं है। अभी मैंने कहा था इकाई अंक पहचान लो, ये और ये। इसका इकाई अंक, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 या 2 चौके 8 आ गया इन दोनों के से। अब 8 है ना, 8 को किससे कर दो, इससे। 8 छिके 48, इसका इकाई अंक देखना है अपने को, ये पूरा नहीं देखना है। सर 8 आ गया, इसके 8 को किससे गुणा कर दो, 2 से। 8 दूनी 16 आ गया। 16 में इकाई अंक कितना है, 6। कितना है, 6। तो इसका जैसे इन दो संख्याओं को गुणा किया, उसका इकाई का अंक 8 आ गया। मतलब जो संख्या प्राप्त हो रही है, फिर उसको इस संख्या से गुणा करेंगे, तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो 8 छिके 48, 8 आ गया। अब इसका इकाई का अंक जो बड़ी संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इकाई के अंक से। अपने को इकाई का देखना है, तो अपने पास कितनी है, ये 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना है, 6। तो अपने को गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, 296 मल्टीप्लाई 242,595। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो ये और ये इकाई का अंक है। 6 दूनी 12 मतलब इकाई का अंक 2 है, 2 और इसके बाद 2 पंजे 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। 10 मत लिख देना आप, इकाई का अंक कितना है, 0। तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने आ सकते हैं। और देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 91, 92, 93, ऐसे चलती जाएगी और 99 तक। और इनमें अपन को क्या ज्ञात करना है, इनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि 91 से कहाँ तक है, 99 तक। तो इन संख्या को लिख लो एक बार ऐसे, या नहीं निकला चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको बता देता हूँ मैं। 5, 6, 97, 98, 99। तो सर इसका इकाई का अंक कितना है, 1। इसका कितना है, 2। 1 को 2 से गुणा किया, 2। सर इसका इकाई का अंक को इससे गुणा किया, 2 3 6। सर इसके इकाई को अंक को इससे गुणा किया, 6 चौके 24, 24 का चौका असल की 2। 4 आया इकाई का अंक। 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 4 पंजे 20, 20 का 0 आ गया अपने पास। क्या आ गया, 0। यहीं पे गाड़ी रोक दो। क्यों सर, आगे आपने गुणा क्यों नहीं किया। अब देखो 0 को इसके इकाई के अंक से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0। अब वापस 0 को इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0। तो अपने बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो अपने को इसको पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी अपने को एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ सकता है, पूछ भी सकते हैं। आगे देखो, आगे चर्चा करें, इसके बारे में देख लिया है। इसके बाद एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 9652 मल्टीप्लाई 4354 मल्टीप्लाई 9650 प्लस 962 मल्टीप्लाई 4325। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, प्लस का चिन्ह है, इधर 2 है, इधर इकाई का अंक 5 है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इकाई का अंक 2 चौके 8, 8 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ गया सर इधर। तो इकाई का अंक इधर देखें तो 2 पंजे 10, 10 का 0, इकाई का अंक क्या आ गया, 0। 0 में 0 जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा अपने पास, 0 ही आएगा इकाई का अंक। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जैसे आगे चर्चा करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिख दी 5 की घात 4 लिख दी। मैं कहूँगा 5 की घात 4 में इकाई का अंक, इतना ही कोई पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 5 की पावर 4 बोल दो या 5 की घात 4 बोल दो। तो आप इसको जब सोल्व करोगे 5 की घात 4 मतलब 5 गुणा, यानी 5 को 4 टाइम आपस में गुणा करना है। तो आप देखो सर इसमें इकाई का अंक क्या होगा, देखना। 5 को 5 से गुणा किया 25, 5, 25 को 5 से गुणा किया 125, 5। फिर इसको 5 को वापस इस 5 से गुणा करोगे तो 625 आता, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 5। कहने का मतलब अपने को ऐसा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब आगे जैसे चर्चा करते हैं, ये कर ही लिया। अब जैसे ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल वे में जैसे और देख लो, 2 की घात 3, 5 की घात मान लो 3 और 8 की घात 3। इसको सोल्व करो। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक देखना है अपने को इसमें। तो देखो 2 की घात 3 है
तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करो तो कितना हो गया 8। तो इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ से 8 आ रहा है अपने, तो इस तरह से 8 लिख लो। 5 की घात 3 में अभी देखा था 125 होता है, कितना 125, तो इकाई का अंक 5 आ रहा है इससे। ठीक है, इसमें देखो 5 आ रहा है इकाई का अंक, इसमें देख लो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है अपने 820 64 और 512 आ रहा है, कितना आ रहा है 512। 512 में इकाई का अंक कितना है 2, तो अब इन इकाई का अंक 2 आ गया, इन तीनों से अपने पास बड़ी संख्या आई, बड़ी संख्या से इकाई का अंक आ गया अपने पास। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 0 आ गया। अब 0 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो इकाई का अंक इस संख्या से क्या आएगा 0। तो ये एग्जाम्पल देख लिया। तो आज हम लोग इतनी चर्चा करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।